सुंदरवन के घने जंगल में सुबह की हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। उसी जंगल के एक छोटे से कोने में एक मेहनती चिड़िया रहती थी, टुकटुक। उसके साथ उसके 2 नन्हे बच्चे भी रहते थे। टुकटुक गरीब ज़रूर थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और उसका स्वाभिमान पहाड़ जैसा मजबूत था। उसके पास जंगल के किनारे एक छोटा सा खेत था। वही उसकी उम्मीद थी, वही उसके बच्चों का सहारा। एक सुबह टुकटुक अपने बच्चों के साथ खेत में काम कर रही थी। उसके पंख मिट्टी से सने हुए थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। छोटे बेटे चिंकू ने पूछा, माँ, आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? टुकटुक मुस्कुराई और बोली, बस कुछ दिन की बात और है मेरे बच्चों। इस बार मैंने खेत में स्ट्रॉबेरी के बीज लगाए हैं। जब मीठी मीठी स्ट्रॉबेरी आएगी तो मैं उन्हें बाजार में बेच आऊंगी और तुम्हारे लिए नए कपड़े, बैग और पुस्तकें लूंगी। छोटी बेटी गुड़िया ने उत्साह से पूछा। माँ, क्या स्ट्रॉबेरी सच में बहुत स्वादिष्ट और मीठी होती हैं? टुकटुक हंसते हुए बोली, हाँ मेरे बच्चों, शहद से भी ज्यादा मीठी। हर रोज़ टुकटुक सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। वह कुएं से पानी भर कर लाती, खेत की मिट्टी नरम करती और घंटों मेहनत करती। तेज़ धूप उसके छोटे छोटे पंखों को जला देती, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती। एक शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गर्जन इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल कांप उठा। टुकटुक घबराकर बोली, हे भगवान, ये कैसी बेमौसम बारिश हो रही है। कुछ ही देर में तेज़ बारिश शुरू हो गई। ओले गिरने लगे, हवा तूफान की तरह चलने लगी। टुकटुक अपने खेत के पास खड़ी रो रही थी। हे भगवान, बारिश को बंद कर दो, मेरी फसल अभी बहुत कमजोर है। सुबह होते होते पूरा खेत पानी और कीचड़ में बदल चुका था। सारी फसल बर्बाद हो गई। टुकटुक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। टुकटुक घबराकर बोली, मेरी स्ट्रॉबेरी की खेती खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चिंकू ने कांपती आवाज में पूछा। माँ, अब क्या होगा? टुकटुक दुखी मन से बोली, घबराओ मत मेरे बच्चों, भगवान सब ठीक करेगा। तभी अचानक पूरे जंगल में लाल रोशनी फैल गई। टुकटुक ने हैरानी से ऊपर देखा। उसके सामने लाल चमकदार पंखों वाली एक सुंदर परी खड़ी थी। परी ने मधुर आवाज में कहा, रो मत टुकटुक, तुम्हारी मेहनत ऐसे बेकार नहीं जाएगी। टुकटुक हैरान रह गई। आप कौन हैं? परी ने मधुर आवाज में कहा, मैं इस जंगल की रक्षक परी हूँ। तुम बहुत दिनों से मेहनत कर रही हो और कभी बेईमानी नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। परी ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक सुनहरा चमकता हुआ बीज था। यह जादुई स्ट्रॉबेरी का बीज है, इसे पूरे विश्वास के साथ बोना। टुकटुक ने कांपती आवाज में कहा। पर मेरी जमीन तो अब बीज उगाने लायक नहीं रही। परी मुस्कुराई। धैर्य रखो, ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर परी गायब हो गई। अगली सुबह अचानक बच्चों की जोरदार आवाज सुनाई दी। माँ माँ, जल्दी बाहर आके देखो जरा। टुकटुक दौड़कर बाहर आई और देखकर दंग रह गई। पूरा खेत विशाल लाल स्ट्रॉबेरी से भरा हुआ था। हर स्ट्रॉबेरी उसके सिर जितनी बड़ी थी और उनसे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। टुकटुक की आंखें चमक उठी। अरे, ये कैसे हुआ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गुड़िया खुशी से बोली। माँ, क्या इसे मैं खाकर देखूं? टुकटुक मुस्कुराई। हाँ मेरे बच्चों, ये हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। टुकटुक उन स्ट्रॉबेरी को लेकर जंगल के बाजार पहुंची। एक दुकानदार हैरानी से बोला, अरे, इतनी बड़ी और रसीली स्ट्रॉबेरी तो मैंने पहली बार देखी है। धीरे धीरे उसकी स्ट्रॉबेरी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। टुकटुक अब अमीर हो चुकी थी, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन हर कोई उसकी खुशी से खुश नहीं था। बरगद के पेड़ पर रहने वाला कालू कौवा जलन से जल रहा था।
ये टुक टुक दिन ब दिन इतनी अमीर कैसे बनती जा रही है? जरूर कोई राज है। एक दिन चिंकू ने पूछा, माँ, ये स्ट्रॉबेरी इतनी बड़ी और रसीली कैसे है? टुक टुक ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, इस पौधे की जड़ में जो जादुई बीज है वही इसका रहस्य है। ये सब कालू ने सुन लिया। कालू की आंखों में लालच चमक उठा। आधी रात को वह चुपके से खेत में पहुंचा। वह हंसते हुए बोला, मैं इस जादुई पौधे को ले जाकर अपने खेत में उगा दूंगा। आज से जादुई पौधा मेरा है। जैसे ही उसने पौधे को उखाड़ने की कोशिश की, अचानक लाल रोशनी चमकी। लाल परी प्रकट हुई। लाल परी प्रकट हुई। रुक जाओ कालू, इस पौधे को मत उखाड़ो। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। कालू घबरा गया। नहीं परी जी, मैं तो बस पौधे को देख रहा था। इसकी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरीज देख रहा था। परी सख्त आवाज में बोली, झूठ मत बोलो कालू, ये पौधा केवल ईमानदारी से फलता है। लेकिन जैसे ही परी गायब हुई, कालू ने तुरंत पौधा उखाड़ लिया और अपने घोंसले में ले गया। सुबह टुक टुक खेत पर पहुंची तो चीख पड़ी, मेरा पौधा कहाँ गया? रात को तो यहीं था। लगता है कोई उठाकर ले गया। वह रोती हुई पूरे जंगल में ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि कालू के घोंसले के पास भीड़ लगी है। टुक टुक वहां पहुंची। कालू भाई, ये क्या कर रहे हो? ये पौधा तो मेरा है। कालू हंसने लगा। नहीं टुक टुक, आज से ये पौधा मेरा है और इसकी स्ट्रॉबेरी मैं बेचूंगा। लेकिन जैसे ही उसने पौधे में पानी डाला, स्ट्रॉबेरी उगने के बजाय उसमें बड़े बड़े कांटे निकल आए। कालू डर गया। ये क्या हुआ? उसी समय लाल परी फिर से प्रकट हुई। कालू, जादू बीज में नहीं, टुक टुक की नीयत में था। ईमानदारी से सींचा पौधा ही अच्छा फल देता है। तुम्हारी बुरी नीयत थी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था। कालू शर्म से सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो टुक टुक बहन, मैं अमीर बनने की इच्छा में और जलन से अंधा हो गया था। टुक टुक ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं कालू भाई, आपको अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। परी खुश हो गई। टुक टुक, तुम्हारी ये दयालुता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। कांटे गायब हो गए और पौधा वापस टुक टुक के खेत में पहुंच गया। उस दिन के बाद कालू ने कभी चोरी नहीं की और टुक टुक अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसकी जादुई स्ट्रॉबेरी पूरे जंगल में मिठास फैलाती रही। कहानी की सीख मेहनत, ईमानदारी और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। अगर कहानी अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।